Unacademy. Let's crack it. प्रतिभा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्शन? मैं जब पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। ओके, सिर्फ एक यूनिडायमेंशनल ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई ग्रेजुएशन स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके पास एक मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होनी चाहिए। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस कि इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, इंटरकनेक्शन तो बिल्कुल होना चाहिए। पेपर बहुत ही डायनेमिक है आज, और ना सिर्फ मेंस का बल्कि प्रीलिम्स में भी इंटरकनेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इंटरकनेक्शन ऑफ डेटा एंड डिटेल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। इवन नॉट बस एक पेपर में ही नहीं, जैसे GS1 के पेपर में ही नहीं, GS1 और 3 के पेपर में भी इंटरकनेक्शन है, GS2 और 4 के पेपर में भी इंटरकनेक्शन है, और कई तो टॉपिक्स भी सेम है। ई गवर्नेंस इज अ टॉपिक दैट इज आस्क्ड इन पेपर 2 एंड पेपर 3, सो व्हाट बेटर इंटरकनेक्शन इज देयर? सो इट इज वेरी इवन GS2 में एथिक्स का पार्ट आ ही जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें गवर्नेंस के पार्ट में आता है, तो वो तो आपको लिखना ही है। और जो आप पेपर 2 में पढ़ते हैं, जितने लॉज पढ़ रहे हैं, जितने NGOs और प्रेशर ग्रुप्स, इन सब के बारे में पढ़ रहे, सब कुछ एथिक्स में यूज होता है जब आप केस स्टडी लिख रहे हो। तो इससे ये केस स्टडी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरकनेक्शन के लिए। तो जितना कुछ आपने इधर पढ़ा है सब यूज होता है और सब आपको करना है। ये तरीका होता है अच्छे मार्क्स आने के लिए। बिकॉज मैं अगेन स्ट्रेस कर रही हूँ, मेंस आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, मेंस आपकी क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी का टेस्ट है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है।